I went to UK to start my masters after completing my graduation. मुझे लगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। मिस क्या होता है? कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए। अपनी कंट्री में रह के, अपने देश में रह के हमें जो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, व्हाट फॉरेन एजुकेशन गिव्स यू इज द पावर टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, दे बिकम सो सक्सेसफुल इन लाइफ। तो सबसे पहले जब आप बाहर जाने का सोचते हैं, आपको ये सोचना है कि Hello everyone, this is Gaurav Batra here and today I'm at Josh Talk to share my journey about study abroad and एक स्टूडेंट को बाहर जाके पढ़ाई करने में, इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करने में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बिफोर आई गेट ऑन टू बेनिफिट्स, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो मेरी जर्नी शुरू हुई एक बहुत ही छोटे शहर से, सहारनपुर, जो यूपी का एक छोटा सा शहर है। तो वहाँ पे मेरे फादर साहब का हैंडलूम का बिजनेस था। तो वहाँ पे अब एक बिजनेस फैमिली में यही होता है कि 10th क्लियर करो, 12th क्लियर करो एंड अपने बिजनेस को सपोर्ट करो। तो मैंने भी एक आम बिजनेस फैमिली की तरह अपनी शॉप पे थोड़ा संभालना शुरू किया 10th के बाद, 12th के बाद संभालना शुरू किया। बट कुछ मिसिंग लग रहा था लाइफ में एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। उसको एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, ये तो चल ही रहा है। तो फिर मेरे को लगा हैंडलूम का बिजनेस है, एक्सपर्टीज़ है। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड मैं एक ऑर्डर्स लेने लग गया। होटल्स में बेड शीट्स के ऑर्डर, टॉवल्स के ऑर्डर एंड 6-8 महीने मैंने वो किया। फिर भी मुझे लगा कुछ और मिसिंग है एंड देन आई वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ। और मेरे को भी एक बहुत शौक था कि मैं भी बाहर जाके पढ़ाई करूँ, कुछ एक्सपोज़र हो लाइफ में, कुछ नया कर सकें। तो मैंने कहा चलो यार एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करते हैं। सो एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माय ओन एक्सपोर्ट फर्म जिसका नाम है दुर्गा ट्रेडर्स, और जो आज भी एग्ज़िस्ट करती है। आज भी हमारी फर्म वैसे ही चल रही है, एक्सपोर्ट फर्म। तो पहला मुझे एक ऑर्डर मिला, कनाडा का एक बायर था ₹60,000 का एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट्स इन 1998। और उस वक़्त ₹60,000 एक 6 करोड़ की तरह थे मेरे लिए। और वो ₹60,000 इधर-उधर से इकट्ठे किए, उसको ऑर्डर भेजा। बट जिस से मैंने वो माल खरीदा, लकड़ी का शो पीस थे, वो जब कनाडा पहुँचा तो तब तक वो लकड़ी खराब हो गई पानी में। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत नुकसान हो गया है। और हर बंदे को डीपी बेसिस, जिस डीपी बेसिस होता है कि हम पेमेंट 3 महीने बाद करेंगे, और वो पेमेंट वहाँ पे स्टक हो गई। तो आई थॉट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर मी एंड देन आई कंटिन्यू विद माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर मुझे मौका मिला बाहर जाके पढ़ाई करने का एंड आई वेंट टू यूके टू स्टार्ट माय मास्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन। आई वेंट टू ग्लासगो व्हिच इज़ अ सिटी इन स्कॉटलैंड, और वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स करी। एक मास्टर्स करने के लिए जो मेरी उस वक़्त ट्यूशन फ़ीस थी मास्टर्स की, वो अराउंड 15 लाख के आस-पास थी। और जो इनिशियल एक आपको डिपॉज़िट पे करना होता है वो 2.5 लाख था। तो वो 2.5 लाख फैमिली ने सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, और रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया। इकट्ठे करके हमने 2.5 लाख रुपए मैंने अपना पे किया और चला गया। मुझे नहीं पता था वहाँ जाके मेरा क्या होना है। क्योंकि हम एक स्मॉल सिटी से बिलॉन्ग करते थे, तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि ट्रैवल एजेंट्स कैसे होते हैं, टिकट्स कैसे बुक होती है। तो जब मेरा वो स्टडी वीज़ा आया उस वक़्त यूके का, तो मुझे किसी ने बताया कि कनॉट प्लेस में ट्रैवल एजेंट्स होते हैं। तो मैं गया, बस पे गया ट्रैवल एजेंट के पास, मैंने कहा मुझे ग्लासगो की टिकट चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मिल जाएगी, एमिरेट्स की फ़्लाइट है, दिल्ली से दुबई, दुबई से आप ग्लासगो चले जाएँगे। मैंने कहा कितने की टिकट है? कहते 25,300 की। और आज तक मुझे वो अमाउंट याद है, 25,300। मैंने, एक मेरे रिलेटिव हैं दिल्ली में, तो मैं उनके घर गया। वहाँ घर जाके मैंने उनके कहा कि मुझे 25,300 दीजिए क्योंकि परसों मुझे फ्लाई करना है, मेरे कोर्स स्टार्ट डेट आ गई है। तो उन्होंने मुझे 25,300 दिए। मैं वापस कनॉट प्लेस गया बस में, तो उन्होंने एक मुझे बुकलेट दे दी। आज की डेट में टिकट्स, आप घर बैठते हैं रात को 12 बजे, 2 बजे, जब आपके पास टाइम है मेक माई ट्रिप पे जाओ, टिकट बुक कर लो। तब ऐसा नहीं होता था। तो वो बुकलेट लेके फिर मैं 1 दिन के लिए अपने होम टाउन गया। इतना ही मेरे पास टाइम था कि मैं अपने मॉम-डैड से मिल लेता, और मिल के मैं फिर वापस दिल्ली आया और मेरे डैड ने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। वहाँ पहुँचा, जर्नी शुरू हुई, ग्लासगो में लैंड किया, किसी से कनेक्ट किया। बट आई वाज़ लकी इनफ बिकॉज़ एक स्टूडेंट की जर्नी जब शुरू होती है, तो उसका सबसे पहला यही होता है कि मेरे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो जाए। सो आई वेंट टू अ रियली गुड यूनिवर्सिटी और मेरी पार्ट टाइम जॉब लग जाए, बिकॉज़ लिविंग एक्सपेंस प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू गो एज़ अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। तो मेरी वहाँ पे जाके एक पहली जॉब लगी एक वेटर की। एक रेस्टोरेंट है ग्लासगो में जिसका नाम है बॉम्बे ब्लूज़, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम आई थिंक इन ईयर 2001 एंड 2002। वो जो रिलेशन 2002 में शुरू हुआ था एज़ अ वेटर उनके साथ, आज भी वो रिलेशन मेरा
उनके साथ वैसा ही रिलेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मैसेज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, रिलेशंस कम फर्स्ट। तो आपको वो रिलेशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, जो आपको आगे लेके जाता है। तो मैंने 2 हफ्ते उस रेस्टोरेंट में काम किया, 3 हफ्ते। मुझे लगा यार ये रेस्टोरेंट में 4 घंटे रोज़ काम करके मैं अपने ना ही खर्चा निकाल पाऊँगा, ना ही अपनी मैं बाकी की फीस निकाल पाऊँगा। तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मेरे फ्रेंड बने जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे काफ़ी टाइम से। उन्होंने मुझे कहा कि गौरव, तुझे अगर इतने पैसों की ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो तेरी पढ़ाई छूट जाएगी, तो मेरे एक अंकल का स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर था, मैं तेरी वहाँ पे जॉब लगवा देता हूँ। उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी जॉब लगवाई। तो वो जो मेरी रेस्टोरेंट के वेटर से जॉब लगी वहाँ पे स्टोर में, मैंने उनके साथ पूरी अपनी मास्टर्स, नाइट शिफ्ट्स में मैं काम करता था, सुबह दिन में यूनिवर्सिटी जाता था। वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स क्लियर कर पाया और अपना खर्चा भी निकाला और आगे की अपनी मास्टर्स की पढ़ाई भी कुछ खुद करी। अब रिलेशन अगेन कम्स इंटू द पिक्चर। वहाँ उस 1 डेढ़ साल में स्टोर पे मेरे एक और फ्रेंड बने, जिनके रिलेटिव का एक कॉलेज था ग्लासगो में, उस कॉलेज का नाम था कॉमनवेल्थ कॉलेज। तो उन्होंने मुझे कहा कि गौरव, मेरे रिलेशन रिलेशन में है, उनका कॉलेज है, आप इंडिया से हैं और हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से, तो आप क्यों नहीं उनको सपोर्ट करते? एंड वी रियली फेस दिस प्रॉब्लम, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ओरिएंटेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा कि मेरे को एक अच्छी फुल टाइम जॉब मिल गई, क्योंकि वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता था पढ़ाई करने के बाद। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट कॉलेज। जब मैंने उस कॉलेज में काम किया, तो मुझे लगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड आई यूज्ड टू डू देयर ओरिएंटेशन प्रोसेस, और मैं बहुत ही अच्छे से जेल अराउंड हो जाता था बिकॉज़ आई वाज़ 24 एट दैट टाइम, एंड आई थॉट दिस इज़ द इंडस्ट्री व्हिच हैज़ बीन मेड फॉर मी। तो आप भी याद रखिए, इस जीवन में रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन आपको समझ आएगा कि ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। और वहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला स्टूडेंट से, कॉलेज के ऑनर से, एंड आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड, एंड तो वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई स्टूडेंट सेक्टर में, बच्चों के साथ उनको ओरिएंटेशन करने में, उनका करियर गाइडेंस करने में। और मुझे एक बात पता थी, क्योंकि मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था, तो मुझे ये बड़े अच्छे से पता था एक बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है। इमोशनल सपोर्ट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट अ स्टूडेंट नीड्स व्हेन दे गो अब्रॉड। बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, मिस क्या होता है, कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम अपनी 12th पास करते हैं, वो 90% स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट है। दो इट इज चेंजिंग नाउ, लॉट ऑफ आईबी स्कूल आर कमिंग इन इंडिया, जहाँ पे आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 5 साल के, 6 साल के बच्चे, और उनकी ग्रोथ एक डिफरेंट लेवल हो रही है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई टाइम। तो उस वक्त हमें क्या होता था, 3-4 महीने पहले पढ़ाई करनी है, बुक में से रट के जाना है, यही लिखना है, और यही हमारी पढ़ाई होगी और इससे हम पास हो जाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। बट जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन है। वहां पे आपके राइटिंग एग्जाम्स नहीं है, वहां पे आपको असाइनमेंट्स बनानी है। अब आपको आपको पता ही नहीं है यार असाइनमेंट्स क्या होती हैं, आप कैसे असाइनमेंट बनाओगे? तो वही मेरे साथ था, वही जो मैं आगे आने वाले स्टूडेंट्स देख रहा था, उनको भी वो नॉलेज नहीं थी। तो विद माई एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड काउंसलिंग द स्टूडेंट्स। भाई, टाइम से असाइनमेंट बनाओ, टाइम से पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करो, यहाँ से आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अकोमोडेशन इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज लॉट ऑफ अकोमोडेशन क्राइसिस गोज एवरी टाइम। आज की डेट में भी अगर आप देखें, यूके में, लंदन में, कनाडा में, अकोमोडेशन क्राइसिस आर गोइंग ऑन। इवन Airbnb has been banned in British Columbia because of the accommodation crisis. So students are not getting right accommodation. और अगर मिल रही है तो वो 3 गुना प्राइस पे मिल रही है। जो अकोमोडेशन $700 एक महीने पे मिलती थी, आज वही अकोमोडेशन $1600 एक महीने में स्टूडेंट को मिल रही है। सो विच मीन्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन हाई। तो हमें ये बहुत सोच समझ के चलना है। मैं आपको अपनी जर्नी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपको भी इसी जर्नी के थ्रू गुजरना पड़े। उसके बाद 2006 की बात है, जब मैंने 2-3 साल काम कर लिया कॉलेज के साथ, तो मुझे हमेशा से ना कभी बाहर, इंडिया से बाहर सेटल होने का कभी दिल नहीं था। तो मेरे को यही था यार, मुझे ना घर जाना है और अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, अपने रिलेटिव्स के साथ रहना है, जिन्होंने बहुत मुझे लाइफ में सपोर्ट किया। तो अभी मेरा वीज़ा भी पेंडिंग था, तो मैंने उनको कहा कि सर, मैं ना वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप क्यों जाना चाहते हैं? हम आपका वर्क परमिट एक्सटेंड करा देते हैं। एंड फ्रॉम देयर, बट मुझे था कि नहीं यार, फैमिली का टाइम साथ स्पेंड हो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो देन आई केम बैक। तो जब मैं वापस आया तब मेरा वीज़ा भी था, बट उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज़ यू हैव डन सो वेल इन लाइफ, सो वी वांट टू गिव यू अपॉर्च्युनिटी टू स्टार्ट आवर ऑफिस इन न्यू दिल्ली।
तो वहाँ से मेरी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुई इस इंडस्ट्री में, जब मैंने उनका ऑफिस खोला आके एंड वी स्टार्टेड रिक्रूटिंग एजेंट्स फॉर देम। तो इन्फानाइट ग्रुप, जहाँ पे आज हम इस मंच पे खड़े होकर बात करेंगे इन्फानाइट ग्रुप की, एक स्टडी अब्रॉड जर्नी की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन्फानाइट ग्रुप क्या है। इन्फानाइट ग्रुप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे is bridging the gaps between the universities and the recruitment partners। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है, आपको उस माइंडसेट से नहीं सोचना कि मैं बाहर जाऊं, मैं सेटल हो जाऊं बाहर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरीज आर इन देयर होम कंट्री। आप देखेंगे बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, बट जो उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो उनकी होम कंट्री में है। 90% ऑफ द सक्सेस स्टोरीज आर इन होम कंट्री, 10% ऑफ द सक्सेस स्टोरीज आर अब्रॉड एंड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेटल अब्रॉड। तो अपना माइंडसेट आपको एजुकेशन रखना है। आई गिव यू व्हाई अ स्टूडेंट शुड गो एंड स्टडी अब्रॉड। देयर आर 5 मेजर कंट्रीज जहां पे एक बच्चे को अपनी पढ़ाई करके पढ़ने के लिए जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। Obviously, I have in the industry for 17 years. I've visited a lot of colleges and schools in India, and I've visited a lot of universities abroad as well across the globe. But जो एक मेजर चैलेंज है वो है इन्वेस्टमेंट्स ऑन एजुकेशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज एंड जो एक एजुकेशन आपको इंडिपेंडेंट बनाती है लाइफ में, वो आज भी इंडिया में उस लेवल पे नहीं एक्सपेंड हुई है। बट इट इज गोइंग ऑन, इट माइट टेक अनदर 10-15 years, बट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इंप्रूविंग। बट जो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, वो 50 साल से उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसकी पेपर की डिग्री नहीं है, उसके आगे बढ़ने के लिए कि उसका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी एक स्टूडेंट से मिला बहुत रिसेंटली, एंड द स्टूडेंट वाज फ्रॉम जयपुर, सन ऑफ अ वेरी बिग मिलियनेयर फैमिली, जिनका अपना डायमंड का बिजनेस था। बट मुझे वो बच्चा यार आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा है कि क्या कुछ ना कुछ इतना मिस है इस बच्चे में, सब कुछ होने के बाद भी ये क्यों नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा। द रीजन वॉज डिपेंडेंसी। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अपनी कंट्री में रह के, अपने देश में रह के हमें जो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, और जिसकी वजह से हम हर डिसीजन के ऊपर सिर्फ 10 लोगों पे डिपेंडेंट है। आप भी अपनी लाइफ में झांक के देखिए, क्या आपके पास गैरवा बंदा है जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं? नहीं होगा। तो हमारी जो जिंदगी है 10 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जब आप बाहर जाते हो, पढ़ाई करते हो, पहले दिन से यू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। अकोमोडेशन, मेरे अकोमोडेशन में पार्टनर कौन है, मेरे साथ रह कौन रहा है, उसका उसकी नेचर क्या है, क्या मैं कोप अप कर सकता हूं, आई एम ट्रांसपेरेंट इनफ, क्या मैं समझ पा रहा हूं लोगों को। तो आपकी सक्सेस स्टोरी तब शुरू होती है जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं, और तभी आप समझना शुरू करेंगे लोगों को जिस दिन आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना शुरू करेंगे। तो आई रिकमेंड द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट फॉरेन एजुकेशन गिव्स यू इज द पावर टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। डिग्री हमें इंडिया में भी मिल सकती है। इंडिया में भी टॉप 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां जिनकी जो कम विच कम्स इन टॉप 100 इन द वर्ल्ड, बट वो एक्सपोजर मिसिंग है, वो क्वालिटी मिसिंग है। सेकेंडली, इंडिया में रह के हम लोग काम नहीं करना चाहते। हमें लगता है यार हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा फैमिली है साथ में सपोर्ट कर रही है, पैसे आ रहे हैं। बट जब आप बाहर जाते हैं तो एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग, चाहे वो वेटर की जॉब कर रहा है, चाहे वो किसी स्टोर में काम कर रहा है, चाहे वो किसी कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो हर तरीके की जॉब कर रहा है, बट वो अपनी लिविंग खुद निकाल रहे हैं। वो अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल के अपने डिसीजंस लाइफ में खुद ले रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप बाहर जाने का सोचते हैं, आपको ये सोचना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कि जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर करी, अगर मैं वो वेटर की जॉब नहीं करता और मैं ये सोच लेता कि नहीं यार मैं और वेटर, मेरे फादर की तो हैंडलूम की शॉप है वहां पे, तो शायद आज इन्फिनाइट ग्रुप ना होता। तो ये बहुत जरूरी है, कुछ छोटा बड़ा नहीं है। हर बंदे को जब अब्रॉड जाएं, अपनी जर्नी शुरू करें एंड वर्क हार्ड। सेकंड थिंग, जब हम इंडिया में रहते हैं ना, तो आज की डेट में माइंडसेट में बहुत देख रहा हूं, तो इंडिया में रह के माइंडसेट क्या हो गया है कि यार हम स्टार्टअप्स कर लें, बिकॉज द कल्चर इज रिसेंटली स्टार्टेड इन इंडिया। तो 3-4 साल से हम स्टार्टअप करें, हम फंडिंग ले आएं और हम ग्रो कर जाए। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है आपकी जिंदगी का। हर बच्चा आज की डेट में सोच रहा है स्टार्टअप करेंगे, रातों रात 100 करोड़ आ जाएंगे एंड वी बिकम बिलियनियर, बट दैट्स नॉट रियलिटी। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सोचना, ये एक जर्नी है, ये ओवरनाइट एम नहीं है। तो आपको इसमें मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, अगर आप अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं,
आपके माइंड में एक आइडिया आया कि मुझे ये लाइफ में करना है, तो उस पे शॉर्ट टर्म पैसों के पीछे ना भागिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या फिर रीजन टू गो अब्रॉड, आपका जो माइंडसेट है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है वहां जाके कि आप स्टार्टअप मेंटेलिटी से बाहर निकल के आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हो। और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हो, सो योर पैशन बिकम्स योर प्रायोरिटी। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं, दे बिकम सो सक्सेसफुल इन लाइफ। वी हैव डन इन द लास्ट 17 ईयर्स, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अराउंड 50,000 प्लस स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में रिक्रूट करे होंगे। वी हैव सपोर्टेड 200,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑन देयर वीजा एप्लीकेशंस, ऑन देयर एप्लीकेशंस। तो वो जो जर्नी है, वो जो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो मैं 50,000 से 1,00,000 स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जहां पे एक बच्चे को काउंसलिंग सही है, तो वंस यू गो अब्रॉड, you get the quality of education, you become more confident, you check the real life, not the monetary life, और जो हमारे आसपास 10 लोगों की जिंदगी आप वो नहीं जीते हो, आप अपनी जिंदगी जीते हो। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सारे बच्चे गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो दो चीजें होंगी, यहाँ तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे या आप खराब हो जाओगे। डिसीजन आपका है, आपने सक्सेसफुल होना है या खराब होना है। सो जो आपका विजन है, आपका माइंड है, आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो एंड सेटल अब्रॉड और वर्क अब्रॉड और वांट टू कम बैक टू इंडिया। तो बहुत कुछ है हमारे लिए करने के लिए, बट यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन टू इट।